आज का जो हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फेल मुस्तकबिल। उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? फेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल की सारी गुफ्तगू, सारी की सारी प्लानिंग, आज हमने आपका सारा फ्यूचर जो है ना वो यहाँ संबोधित है। तरीकाकार फिर वही है, हम उर्दू से स्टार्ट करेंगे। हमने पहचान करनी है, हमें कैसे पता लगेगा कि इस फिक्र, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो फिक्रा लिखा हुआ है, या जो हमने गुफ्तगू करनी है वो फ्यूचर की है, पास्ट की है या प्रेजेंट की है। तो फ्यूचर की पहचान क्या होगी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गी और घे या गी, ये तीन जो है वो वर्ड्स मौजूद होंगे उर्दू फिक्रे के आखिर में, गा, गी, गे। हम इसकी उर्दू में मिसाल लेंगे। वो खत लिखेगा, वो खत लिखेगा। अब्बास खाना खाएगा। मुनव्वर स्कूल जाएगा। हारून मैच खेलेगा। अब्दुल माजिद साइकिल चलाएगा। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। हमने सिंपलेस्ट लेनी है ताकि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग मिले। हम अब यहाँ उसको लिख भी देते हैं। हम लिखेंगे जी वो खाना खाएगा, वो खाना खाएगा। अब हम इसको जैसे ही हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, लेकिन उससे पहले हम जरा इसके अंदर इसकी एलिमेंट्स देख लें कि इस सेंटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। अब इसके अंदर इस टेंस में 4 एलिमेंट्स आएंगे। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, और 2 हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फेल मुस्तकबिल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके मेन 4 एलिमेंट्स हैं। किसी भी सेंटेंस के मेन 4 एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और अपने ध्यान में रखें एक बात, विल और शैल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये भूलना नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, इससे पहले क्या होगा। नो, जैसे डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसी तरह विल और शैल के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब हमारे पास ये एक सेंटेंस है, उर्दू में लिखा हुआ है, वो खाना खाएगा। अब यहाँ हमने इसको उर्दू में से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें ये पहचान रखनी है, हमें ये याद रखना है, शैल किस जो है वो जो हमारे पास नाउन या प्रोनाउन है, किसके साथ शैल यूज होगा और किस नाउन या प्रोनाउन के साथ हम विल को यूज करेंगे। अगर आप लोगों को पहले पता है तो आप लोग मेरे साथ शेयर करें, अदरवाइज मैं तो आपको बता ही रहा हूं। आई और वी, ये 2 ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ जो आपके लेवल की इस वक्त इंग्लिश है उसमें शैल यूज करते हैं। बाकी तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ विल यूज करेंगे। तो आप लोग थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, लिटिल बिट मॉडर्न इंग्लिश में चले जाएंगे, तो मोस्टली आप देखेंगे कि विल यूज हो रहा होगा। WILL विल जो है वो हर सेंटेंस के अंदर मोस्टली आप किसी को यूज करता हो पाएंगे। और जब इसको स्वैप करेंगे तो उसके डिफरेंट अदर मीनिंग्स भी होते हैं कि विल की जगह पे शैल इस्तेमाल किया तो उसकी कोई वजह होगी, शैल की जगह पे विल इस्तेमाल किया तो उसकी भी कोई ना कोई रीजन होगी। इस लेवल तक हमने ये अंडरस्टैंड करना है, आई और वी ये 2 ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ शैल यूज करेंगे। ही, शी, इट, यू, दे, दिस, और जितने भी नाउन होंगे, जितने नेम्स हैं उनको नाउन बोलते हैं, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? विल। लिख लें तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आपको अपने ज़हन में रखना है। ज़हन में क्या रखना है? आई और वी, इनके साथ शैल, बाकी तमाम के साथ विल यूज करेंगे। अब आते हैं टुवर्ड्स आवर सेंटेंस। ही, वो खाना खाएगा।
तरतीब कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? विल। खाना खाएगा, वर्ब। खाना क्या होता है? ईट। और दूसरा क्या आएगा? फूड। ही विल ईट फूड। जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इजी है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है और उसके बाद इंटरोगेटिव है। तो बहुत सिंपल है। इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद NOT नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? NOT नॉट। वो खाना नहीं खाएगा। He will not eat food। थर्ड फॉर्म इसकी, क्या वो खाना खाएगा? तो शुरू से आपको पता है कि जब भी सादा फिक्रे को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट में ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल ही ईट फूड। और एंड पे क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स एक बात अपने ध्यान में रखें, अगर आप सेंटेंस के आखिर में जो है वो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते, इट इज कॉल्ड ब्लंडर। ये मिस्टेक नहीं होती, ब्लंडर। और अगर ये 1 नंबर का सेंटेंस है, 1 नंबर का, तो आपका आधा नंबर इसके अंदर से डिडक्ट होगा। आपका कितना? आधा नंबर। छोटी सी मिस्टेक आपने की है, गलती की है, ब्लंडर हो गया, तो आपका आधा नंबर कटेगा। जी जनाब, दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कोई बात हो जो समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो लोग सामने बैठे हुए हैं तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।